कई बार ऐसा होता है कि आपको बार-बार रोना आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हर बात आप दिल से लगा लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका मन हमेशा ऐसे-ऐसे होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि मुझे पैसे की बड़ी दिक्कत है। कई बार ऐसा हो रहा है कि मेरी इंटेलिजेंस ही दूसरों जैसी नहीं है, दूसरे लोग कितने अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं या कितना अच्छा फ़ास्ट डिसीज़न ले लेते हैं। कई बार इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ, प्रॉब्लम्स हमारे बीच होती है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है या हमारे साथ इस तरह की दिक्कत क्यों आ रही है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता, लोगों तक हम अपनी बातें बहुत अच्छे से नहीं पहुंचा पाते हैं। ये सब चीज़ें किसी कारण से होती है और वो कारण हमें कभी पता नहीं होता है। इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण देखिए, पंच महाभूत जो होते हैं वो ब्रह्मांड में है, वो आपके शरीर में भी उपलब्ध है। सबसे पहले अगर आप समझने का प्रयास करें तो वाटर है। वाटर की अगर आप बात करें तो देखिए 70% वाटर हमारे शरीर में है और पृथ्वी पर भी 70% वाटर है। अब ये पानी वाला पार्ट है तो शरीर कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ तो है ना। अब दूसरे नंबर पर अगर आप बात करें फायर की, तो आप देखिए फायर की क्या स्थिति है। फायर आपके अंदर जठराग्नि है। वो फायर अगर ना हो तो आप खाना पचा ही नहीं सकते हो, ना आपको भूख लगेगी और ना आप बाकी की दूसरी चीज़ें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे, शरीर का पोषण प्रॉपर नहीं होगा। अगर हम एयर की बात करते हैं तो आप देखिए एयर एलिमेंट किस तरीके से आपके अंदर है। आपने सोचा नहीं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाती है, तब जा कर के और हम अपने आप को जिंदा रख पाते हैं और अपनी इंटेलिजेंसी को बरकरार रख पाते हैं। अगर उससे मैं आगे बढ़ूँ, अर्थ एलिमेंट की बात करता हूँ तो हमारे शरीर के अंदर जो सॉलिड पोर्शन है वो पूरा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हड्डियाँ वगैरह ये जितनी भी है ना, ये सब अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आता है। और अगर मैं ब्रह्मांड की ओपन स्पेस की बात करूं, आकाश की बात करूं, तो आप ये देखिए कि जितनी भी आपकी बॉडी ने इस दुनिया में स्थान ले रखा है, ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ योर बॉडी, छोटा से छोटा टिश्यू भी अगर है तो वो इस ब्रह्मांड के, इस स्पेस के अंदर है। तो इस तरीके से जो ब्रह्मांड का वास्तु है वह आपके शरीर के अंदर विराजता है और इनको जब आप ब्रह्मांड के वास्तु को ठीक करने में आप मदद करते हो तो आपके अंदर ये सारी चीजें अपने आप, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको गिनाई, ये दूर हो जाती है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज आपसे बात कर रहा हूं कि कैसे पैसा आपके बीच आ जाएगा, कैसे मानसिक तनाव आपका दूर हो जाएगा, कैसे आपसे जलने वाले लोग आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। ये तमाम सारी प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हो जाएगा, लोग आपकी बातों में वजन किस तरीके से आ जाएगा, ये सब चीज़ इन पंच महाभूतों को मैनेज करने से होगी जो ब्रह्मांड के लिए आप करेंगे। अब आप देखिए, समझिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बात कर लूँ कि नंबर 1 वाटर की बात करें। अगर आप चाहते हैं कि बात बात पर आपको रोना ना आए, आप चाहते हैं कि आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा रहे और आप चाहते हैं कि हर कोई बात मैं दिल से नहीं ले सकता हूं, ले लेते हो तो तकलीफ में आते हो, तो उसके लिए आज के बाद आप जीवन में, चाहे आप फ्लाइट में हो, चाहे आप होटल में हो, चाहे आप किसी शादी समारोह में हो या और कहीं भी हो, एक बूंद पानी भी आप वेस्ट नहीं करेंगे, ये वादा करिए आप। अब आपने कहा कि साहब इसमें नया क्या है? भाई बहुत सीधी सी बात है कि जैसे ही आप एक गिलास पानी आपने लिया है तो फिर पूरा गिलास आपको पीना है, उसमें इतना सा भी वाटर आपको नहीं छोड़ना है। आपने छोड़ा मतलब आपने अपने चंद्रमा को कमजोर किया और जब ये होगा तब तब आपके पास भावनात्मक असंतुलन बना रहेगा। अगर आप होटल में भी हैं तब भी आप नहाते हैं उतना पानी लीजिए। अगर आपको पीना है गिलास में आधा गिलास पीना, आधा गिलास पानी लीजिए। शादियों में कई बार हम जाते हैं, बॉटल्स रखी होती है, हमने बॉटल उठाया, मुंह से लगाया, आधा पिया और बाकी डस्टबिन में हम फेंक देते हैं। कई बार पानी हम झूठा छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें आज के बाद आप बंद कर दीजिए। जैसे ही आप ये बंद करेंगे, इमीडिएट आपका चंद्रमा इंप्रूव होगा और जैसे ही चंद्रमा इंप्रूव होगा, आपके बार बार रोने की, बार बार डिप्रेशन में जाने की, मन के उतार चढ़ाव की और कैश फ्लो की प्रॉब्लम आपके जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वादा करता हूं, करके देखिए, मजा आएगा आपको। दूसरे नंबर की बात करता हूं। अब देखिए, दूसरा अगर हम बात करें आपसे तो स्पेशली आता है एयर एलिमेंट। अब देखिए, एयर की हमने बात किया। हवा बेसिकली कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से आती है। अब ये हवा है तो आपकी इंटेलिजेंस ही है, हवा है तो आप जिंदा हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वही ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंचती है, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव होता है, वो आपको इंटेलिजेंस देता है, उसी से सारी चीजें होती है। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा समझिए कि जब आप पेड़ और पौधे लगाते हैं, यहाँ पेड़ और पौधे बिना पब्लिसिटी के आपको लगाना है। आपने एक पौधा लगाया नहीं और फोटो खींचा और आपने कभी इस सोशल मीडिया पर डाल दिया, उस सोशल मीडिया पर डाल दिया। आप घर से निकल
निकलिए परिवार के साथ, बाजार में जाइए, जहाँ जो जगह मिलती वहाँ एक अच्छा सा प्लांट पौधा लगाइए और चुपचाप घर आ जाइए। जब आप इस प्रकृति को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो ये प्रकृति अपने आप वो तासीर आपको देती है और आप जीवन में बड़े बनना शुरू कर देते हैं और इस तरह की समस्या से आप अलग हो जाते हैं। देखिए, ये वो बारीकियां हैं जो कंसल्टेशन के दौरान हम लोग देते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसको जरा गंभीरता से लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो प्लांट्स लगाइए, जाइए। अच्छा, घर में आप बहुत सारी चीज़ खाते हैं, बहुत सारे बीज निकलते हैं, बीज को मत फेंकिए ना। आप कभी जंगल में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आपने आम खाया तो गुठली रख लीजिए ना। क्या करना है, बस जाकर के और एक गड्ढा खोद करके बारिश के दिन में लगाना, कब वो वटवृक्ष बन जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आपने अपने आप को नहीं, आपने दूसरों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, और जब आप दूसरों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं तो आपका एयर एलिमेंट जो है वो अपने आप मजबूत हो जाता है। बस यही चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए, तीसरे नंबर पर आता है फायर, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए, आपके अंदर जठराग्नि है, फायर है मतलब ऊर्जा है, एनर्जी है, आपके अंदर जोश है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनके अंदर फायर एलिमेंट बड़ा एक्टिव होता है, तो उसमें इतना जोश होता है, इतना जुनून होता है और इतना आकर्षण उनके चेहरे पे इतना तेज होता है कि जब आप उनके नजदीक जाते हैं तो आपके अंदर का तेज भी उनके अंदर चला जाता है और आपको उनके नजदीक जाने की इच्छा होती है। लेकिन कब? जब आपका फायर एलिमेंट जो है वो मजबूत होता है। इससे अवसर भी आते हैं, इससे कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है और आपके अंदर ये तेज आता है। अब क्या किया जाए? अब आप देखिएगा कि आप अपने घर में रहते हैं तो क्या आपको आदत है कि इस कमरे से दूसरे कमरे में गए तो पहले इधर के सारे स्विच ऑफ करें, उसके बाद बाहर जाएं? क्या आपको ऐसी आदत है कि आपका चार्जर लगा हुआ, आपका हैंडसेट आपने निकाल लिया लेकिन चार्जर अभी भी ऑन है, आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है? या कई बार आप अपने टीवी को रिमोट से बंद कर देते हो लेकिन मेन स्विच से आप बंद नहीं करते हो। आप किसी होटल में होते हो, आप जब उससे बाहर जा रहे होते हैं तो टीवी चालू छोड़ देते हो कि यार आके कौन चालू करेगा, ये चैनल चल रहा है, चलो खाना खा के आते हैं, आप कर देते हैं। आप एसी चालू छोड़ देते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक की है उसको परमानेंट लगा करके रखते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मिसयूज ऑफ फायर कर रहे हैं इस प्रकृति का, और जैसे ही आप ये सब चीज बंद कर देते हैं आपका फायर एलिमेंट एकदम एक्टिव हो जाता है और आप जीवन में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आपके अवसर आने लग जाते हैं जीवन का, आपका कम्युनिकेशन अद्भुत हो जाता है और आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगता है। करके देखिए, आनंद आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है अर्थ एलिमेंट। अब देखिए, अर्थ एलिमेंट आपकी बॉडी में जो मैंने कहा जितने भी सॉलिड टिश्यूज हैं, वो सॉलिड हड्डी वगैरह जितनी, ये सब अर्थ एलिमेंट है। अब देखिए, अर्थ एलिमेंट में होता क्या है, आप अपने घर को साफ रखते हैं कभी कभी, लेकिन वो गंदगी उठा के आप बाहर पृथ्वी पर फेंक देते हैं। जिस दिन आप इस पृथ्वी पर किसी और के द्वारा डाला गया कचरा जब उठा करके और उसको व्यवस्थित जगह जहां डालना चाहिए वहां डालेंगे, तो ये पृथ्वी प्रकृति के लिए आप साफ करते हैं कि मेरा घर साफ है, लेकिन इस ब्रह्मांड में जहां मैं रहता हूं उसको भी मैं क्लीन करने में पूरा योगदान देता हूं। तब आपका अर्थ एलिमेंट इंप्रूव होता है। अर्थ एलिमेंट इंप्रूव होने का मतलब होता है कि जो लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं, जो लोग आपको जीवन में तकलीफ दे रहे होते हैं, ये तमाम सारे लोग आपके सहयोगी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी का कष्ट दूर करते हो, पृथ्वी की गंदगी जब हटाते हो तो अपने आप ये तमाम सारे लोग कब आपके साथ हो जाते हैं देखते ही देखते आपको मालूम नहीं पड़ता है। इस विज्ञान को जरा समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। और लास्ट एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है स्पेस। बेसिकली मैंने कहा कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, टिश्यूज जो हैं वो इस स्पेस में, आप भी इस स्पेस को ले रहे हो। जो भी अंतरिक्ष की स्पेस है या ऊपर से नीचे तक, यहाँ से लेके आकाश तक का जितना भी ये ब्रह्मांड है, उसमें आपने भी तो कोई जगह ले रखी है। अब ये जो स्पेस है, बेसिकली आप बातचीत करते हैं तो आपके शब्द ट्रेवल करते हैं, वो भी स्पेस लेते हैं। इसके अलावा आप घंटी बजा रहे हैं, आप शंख बजा रहे हैं, आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें जब आप स्पेस में करते हैं तो इसकी वजह से आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है। क्या होने वाला है, क्या हो सकेगा, ये सब चीज़ों का भी आभास आपको होने लग जाता है और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों पंच महाभूत ब्रह्मांड के वास्तु को मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। समझिए, करके देखिए। एक साथ सब नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी अपनी आदत में लाइए और आप देखिए कैसे कैश फ्लो में आराम मिलता है, कैसे इंट्यूशन आपका बढ़ता है, कैसे आप बात बात पर रोना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इसको कर पाते हैं और इसके साथ अपनी इंटेलिजेंसी को भी बरकरार रख पाते हैं। आदरणीय दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस विज्ञान को आप तक पहुंचाने में। इसके साथ ही साथ अगर कोई कंसल्टेशन आप मुझसे चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक और अद्भुत वीडियो के साथ मिलता हूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूं बहुत जल्दी। आत्मीय प्रणाम।